राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद से उपजे विवाद के बाद प्रदेश भर में प्रवासियों के पंजीकरण व घुसपैठ को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा आज प्रदेश के जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किए गए। राजधानी शिमला में देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा जिला उपायुक्त कार्यालय के समीप सीटीओ चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें केंद्र व प्रदेश सरकार से वक्फ बोर्ड को समाप्त करने और हिमाचल में मस्जिदों व मज़ारों के अवैध निर्माण सहित प्रवासियों के पंजीकरण के लिए ज्ञापन सौंपा गया। 2 दिन पहले एक सरकार के जमाई कहें चाहे वो कोई पता नहीं कौन जमाई थे, उसके ऊपर एफआईआर करने के लिए हमने प्रदेश सरकार से निवेदन किया है, एसपी महोदय से हमने निवेदन किया है, परंतु अभी तक ये एफआईआर नहीं कर रहे। क्या कारण है वो प्रदेश सरकार और एसपी महोदय बताएंगे कि वो क्यों एफआईआर नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से निरंतर सभी लोगों के एक एक तारीख में पैदा हो रहे हैं, तो ये जांच का विषय है, जिसको ये कोताही लिपापोती के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। मस्जिद जो अवैध निर्माण बनाई गई है, हम चाह रहे हैं कि उसको तोड़ दिया जाए, लेकिन जो सरकार हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे, जिसके कारण हमें बार बार जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि इनको ये कांग्रेस बीजेपी का मसला नहीं है, ये हिंदुत्व की लड़ाई है, हिंदू के लिए है ये सब। हम चाहते हैं कि मिल बांट के आगे आए और अवैध निर्माण पर अपनी प्रतिक्रिया दे। 23 सितंबर को जो हिंदू संघर्ष समिति ने पूरे प्रदेश में आह्वान किया था कि हम एक बार पुनः शासन प्रशासन को बता दे, अगर आप संजौली विवाद पर कोई ढीला रवैया रखते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज के आंदोलन से हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आप इस आंदोलन में इस जो अवैध अतिक्रमण है, इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति ना करें। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं शिमला, जहां से संवाददाता हेमलता शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी हेमलता, किस तरह का माहौल इस वक्त सीटीओ चौक पर है और किस तरह का प्रदर्शन आज जो है हिंदू संगठनों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है? बिल्कुल कुलदीप फैन, अगर बात करें आज संघर्ष समिति की, तो न केवल राजधानी शिमला में बल्कि पूरे 12 जिलों में आज इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी लोगों की नजरें शिमला के प्रदर्शन में खासतौर पर इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि इस पूरे विवाद की जो शुरुआत है वो राजधानी शिमला के संजौली के से ही हुई थी। और आज एक बार फिर देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा जोरदार प्रदर्शन सीटीओ चौक पर किया गया। फिलहाल सभी जो देवभूमि संघर्ष समिति के लोग हैं वो डीसी के पास पहुंचे हैं, उनके माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं जिसको उन्होंने हाईलाइट किया है। खासतौर 3 मुख्य मांगे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली मांग उन्होंने ये की है कि भारत सरकार से कि जो वक्फ बोर्ड है उसको भंग किया जाना चाहिए और उसके साथ साथ ही जो अवैध मस्जिद का जो निर्माण हुआ है, जो अवैध निर्माण है उसको गिराया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ ही उन्होंने एक चेतावनी कहें या इसको मांग कहें, उन्होंने ये कहा है कि अगर 5 तारीख को उनके हक में ये फैसला नहीं आता है तो इसके बाद जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। और देवभूमि संघर्ष समिति शांत बैठने वाली नहीं है, उनके हक में फैसला नहीं आता है तो ये प्रदर्शन और भी उग्र होगा। इस तरह की बातें कही गई हैं और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हुआ है, न केवल शिमला में बल्कि सभी जगहों से इस तरह की तस्वीरें निकल करके आ रही है जहाँ पर इस तरह की मांग हुई है और ये मामला और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक मुद्दा और भी यहाँ पर निकल करके आ रहा है। कुछ दिनों पहले ओबीसी की पार्टी के एक नेता यहाँ पहुंचे थे जिन्होंने एक वीडियो बनाया संजौली की मस्जिद से और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया। और उस वीडियो के बाहर आने के बाद से लगातार सरकार पर भी ये सवाल उठ रहे थे कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच किस तरह से ये वीडियो बाहर लीक हो जाता है और उसमें तमाम जो बातें हैं वो भी बिल्कुल शक के घेरे में आ रही हैं। और इस तरह के सवाल सरकार और प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। इसको लेकर के भी यहाँ पर देवभूमि संघर्ष समिति ने आज सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा पिछले कल की अगर हम बात करें तो राजधानी शिमला में बहुत सारे संगठनों द्वारा और स्थानीय लोग भी जिसमें शामिल हुए थे, एक सद्भावना मार्च निकाला गया था और सद्भावना मार्च को लेकर के भी देवभूमि संघर्ष समिति ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। कुलदीप जी हेमलता, अगर देखा जाए तो बीते दिनों में जब संजौली में प्रदर्शन हुआ था उसमें हमने देखा कि एक बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया था जिसमें लाठीचार्ज तक की नौबत आ चुकी थी। ठीक उसी तरह से अगर हम आज के प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शनकारियों में कितने लोग मौजूद रहे और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की वहां पर बहाली की गई? कुलदीप, अगर आप कुछ देर पहले का नजारा यहाँ पर देखते तो बहुत सारी संख्या में आपको लोग यहाँ पर नजर आते। अगर सुरक्षा की हम बात करें तो प्रशासन द्वारा तमाम सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया था ताकि जो 11 सितंबर को जो लाठीचार्ज हुआ था उस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको लेकर के यहाँ पर पूरा ध्यान प्रशासन की तरफ से रखा गया था। लेकिन आज जो
प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी की है, अपनी जो मांगे हैं वो रखी है और उसके बाद अभी फिलहाल उपायुक्त शिमला के पास ज्ञापन सौंपने के लिए समस्त देवभूमि संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं वो पहुंचे हैं। कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता, इस तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आपसे जल्द इसी बारे में फिर बातचीत होगी।